स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ के जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, उसके कुछ मोस्ट सिलेक्टेड यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में विद सोल्यूशन कराने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके 5 नंबर का पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए जब हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है तथा 3x + 2y इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमें सिंपली करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू निकाल करके दिखानी है। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन जो हमारे पास दे रखा है इसको लिख लेते हैं, जो कि है 2x + 3y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2 3 4 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। और यहाँ से क्या दे रखा है, -1 दे रखा और 5 दे रखा है। ये हमारे पास दे रखी है मैट्रिक्स। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ एरो से। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन नंबर 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2 में आप किससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इससे होगा क्या, 3 से जब इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये 6x बन जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 6 हो जाएगा। तो ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। आज इसको पहले हम मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है उसको लिखते हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में कितने से 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x है तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y है तो हमारे पास 9y हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 है तो 6 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर के 4 है तो 12 हो जाएगा और 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3x है, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। 2y है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4y हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इस पूरी मैट्रिक्स में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 है तो 4 हो जाएगा, -2 है तो -4 हो जाएगा, -1 है तो -2 हो जाएगा और 5 है तो 10 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब आप क्या करिए, इसको क्या करिए, माइनस करिए। तो देखिए आपके पास 6x से 6x कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमारे पास क्या बच रहा है, उसके बाद देखिए 9y -4y क्या आएगा हमारे पास, 5y आएगा। तो लिखा 5y इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है। तो क्या आएगा, देखिए इसमें से इसको माइनस करने के लिए देखो एक एक एलिमेंट को माइनस करेंगे। 6 - 4 क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। उसके बाद देखो 9 - 4 करना है और -4 ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो 9 + 4 हमारे पास 13 हो जाएगा। उसके बाद 12 माइनस हमें क्या करना है 2, लेकिन -2 पहले से ही दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 + 2 हमारे पास 14 हो जाएगा। अब 0 और +10 क्या हमारे पास आएगा, 0 - 10 करना है हमें, क्योंकि इसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो 0 - 10 हमारे पास माइनस का 10 आएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 5y की वैल्यू आ गई। अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो ये 5y की वैल्यू आई है। 5 को जब हम इधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में, तो 1/5 और इस मैट्रिक्स को लिखिए 2 13 14 और माइनस का 10 ये हमारे पास दे रखा है। अब y इक्वल टू इसमें क्या करिए, इस वाली मैट्रिक्स में 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 है तो 2/5 हो जाएगा, 13 है तो 13/5 हो जाएगा, 14 है तो 14/5 हो जाएगा, -10 है तो माइनस का 2 हो जाएगा 5 से डिवाइड होकर के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें x और y निकालने को बोला है तो y पहले हमने निकाल लिया, अब x निकालेंगे। x देखो कैसे निकलेगा, इस वाली इक्वेशन में आप देखो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में जब आपने y की वैल्यू निकाल ली ना, तो आप इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी अगर आप y की वैल्यू रखोगे तो x आपका आ जाएगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में ही चलो रख देता हूँ, ईजी पड़ेगा। ठीक, लिखा 2x प्लस हमारे पास 3y है ना, तो लिखा 3 और y की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो। y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू जो हमने निकाली है 2/5 13/5 14/5
और माइनस का 2 ये निकालिए, इक्वल टू के हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 0 ये हमारे पास दे रखा है। अब यहाँ देखो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखा है यहाँ से 2x प्लस यहाँ से हमारे पास देखो आपको क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना है अंदर मैट्रिक्स में। तो 3 का पहले तो 2 से होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6/5। 13 से होगा तो हमारे पास 39/5 हो जाएगा। 14 से होगा तो हमारे पास 42/5 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 से होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स में, इक्वल टू के इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 4 0 ये हमारे पास दे रखा है। अब हमें 2x निकालना है, तो मतलब x निकालना है, तो 2x इक्वल टू इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करना है, यहाँ से देखो ये वाली मैट्रिक्स क्या है प्लस में, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो इसको जब आप इससे माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस का 4/5। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए करके बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जब इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा 24/5। इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इतना आप कर ही सकते हो खुद से, तो आएगा 22/5। और जब इससे इसको माइनस करोगे -6 -0 क्या आएगा, माइनस का 6 ही आएगा। ठीक, तो ये आई हमारे पास 2x की वैल्यू, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू लिखा 1/2, उसके बाद इस मैट्रिक्स को लिखते हैं -4/5 24/5 22/5 और माइनस का 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1/2 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू -2/5 ये 24 है, इसका आधा हो जाएगा 2 से डिवाइड होकर के, तो 12/5। 22 है आधा होगा तो 11/5, -6 है इसका हाफ होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमने y निकाला, इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रखी और x भी आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो x और y का हमें इसमें भी वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो सिंपली क्या करते हैं, पहले जो बाहर दे रखा है उसको मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका x दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये बना, बीच में प्लस y भी बाहर है, y का मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो -y, 1 से करोगे तो y इक्वल टू 10 है हमारे पास और 5 है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो 2x लिया, लिखा 2x, बीच में क्या है आपके पास प्लस, लेकिन ये वाला माइनस क्या हो जा रहा है, इससे माइनस हो जा रहा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -y, इक्वल है ना, तो इक्वल का साइन लगाओ। अब देखो इसी पोजीशन पे क्या है 10 है, मैंने देखो किया क्या, इस पोजीशन की वैल्यू को क्या किया, एक साथ एक बना करके एक इक्वेशन बना ली, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे है 3x, बीच में है प्लस, अब इसी पोजीशन पे क्या है y, बीच में इक्वल का साइन, अब इसी पोजीशन पे है 5, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो -y प्लस y, ये दोनों क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है। और क्या करोगे, यहाँ से देखो आपके पास क्या है, ये 2x प्लस 3x, हम इसको ऐड किए हैं ना, जब ऐड करोगे तो -y प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल टू 10 और 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। ठीक, तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई तो क्या करना है, y तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। करना क्या है, आप x की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में डाल लो, y आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस का y इक्वल टू 10 है। ये देखो 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। दिखा यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू लिखी 3 माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10। तो देखो आप क्या करोगे, y को उधर भेजोगे तो लिखा 6, 10 इधर देखो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 10, और y इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 10 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो कितनी ईजी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ये भी आपके आव्यू चैप्टर से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें देखिए थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स दी गई है, लेकिन इससे बड़ी मैट्रिक्स नहीं बनती। ये अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स है तो आप इजीली बता सकते हो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उससे बताना ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है। जिसको पता है, जिसने सही कमेंट किया उसको मैं ऐसे हार्ट देते हैं ना कमेंट पर इस तरीके से, तो वो हार्ट मैं ज़रूर दूंगा। बस बता दो कि कितने क्रॉस की ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर के पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई मैंने, उस पूरे प्लेलिस्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के ही क्वेश्चन डाल रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ या फिर यहाँ पर लिंक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो उस प्लेलिस्ट पर आप विजिट हो जाओगे। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे मैट्रिक्स का अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू पूछी गई है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक टर्म की पहले वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए यानी कि ए का मल्टीप्लाई ए से ही करने पर हमारे पास बनता है ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए वाली मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, तो यहाँ से देखो ए इंटू ए मिल करके क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए वाली मैट्रिक्स का ए वाली मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हमने एक बार लिखा, उसी तरीके से एक बार और लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। लिखा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये हमारे पास है। तो a इंटू ए लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल ईजी है मल्टीप्लाई करना। कैसे देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, रो बाई कॉलम करते हैं। इस वाली रो का इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, इस कॉलम से। ठीक, इसी तरीके से सारे का करेंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 0 का मल्टीप्लाई 2 से तो भी 0, और 1 का 1 से करने पर 1। ठीक, अब इसी तरीके से इसी वाली रो का इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। ठीक, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 0, और 1 का -1 से करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक, उसके बाद आप 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा, और 0 का 3 से करोगे तो भी 0 आएगा, और 1 का 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, ये लिखा। अब देखो इस वाली रो को पकड़ेंगे, इस वाली दूसरी वाली रो का पहली वाली कॉलम से, फिर दूसरी, फिर तीसरी कॉलम से। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, 1 का 2 से करोगे तो 2, 3 का 1 से करोगे तो प्लस का 3 आ गया। ठीक, 2 का 0 से करोगे तो 0, 1 का 1 से करोगे तो 1, 3 का -1 से करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 का आप 1 से करोगे तो 2, 1 का 3 से करोगे तो 3, और 3 का 0 से करोगे तो 0 आ गया। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इस वाली रो को पकड़िए और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 का 2 से तो क्या आएगा 2, -1 का 2 से -2, 0 का 1 से 0, उसके बाद 1 का 0 से 0, -1 का 1 से -1, 0 का -1 से, तो हमारे पास -0 लिख लो या +0 लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि 0 प्लस माइनस नहीं होता। ठीक, अब यहाँ से देखो इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, 1 का 1 से तो 1, -1 का 3 से तो -3, उसके बाद 0 का 0 से तो भी 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ऐड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए जो भी दे रखा है। 4 + 1 क्या आएगा 5, ये -1, ये 2, और ये देखो 4 + 2 हमारे पास 6, और 6 और 3 हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। ये हमारे पास 1 - 3 हमारे पास -2 आएगा, 2 + 3 हमारे पास 5 आएगा, 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पहला टर्म हमने निकाल लिया। तो देखो ए स्क्वायर हमारा निकल गया ना, अब इजीली सारा सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, ए स्क्वायर -5a और प्लस का 6i। ठीक, इसका मान निकालना है। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो, हमने निकाल रखी है 5 - 1 2, 9 - 2 5,
0 -1 और -2 ये है। अब माइनस ए हमारे पास दे रखा है 5, ए का क्या मतलब है, ए हमारे पास दे रखा है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, इस पूरी मैट्रिक्स में क्या करोगे, जितने भी एलिमेंट है सबका 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ए आ जाएगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, इतने आप समझदार हो ना। देखो ये ए दे रखा है, इस पूरे में क्या कर रहे हो, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तो 5 ए आ जा रहा है। जैसे 5 का 2 से करोगे तो 10, 0 से कर दोगे तो 0 ही आएगा, 1 से कर दोगे तो 5 ही आएगा। ठीक, 5 का क्या कर रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 ए आ जा रहा है। ठीक, उसी तरीके से ये भी 10 हो जाएगा, 1 से होने के बाद 5 हो जाएगा, 3 से होने के बाद 15 हो जाएगा, 1 से होने के बाद 5, -1 से होने के बाद -5 और 0 से होने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद लिखा प्लस 6i। पहले तो जान लो i क्या होता है। i सर होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर 1 हो बाकी सब 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखो यही है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसके विकर्ण पे 1 है बाकी सब 0 है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम i से दिखाते हैं। तो यहाँ से लिखा, देखो i तो हमारे पास दे रखा है लेकिन हमें 6i निकालना है। तो क्या करोगे, i वाले मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबका 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 का 6 से होगा तो 6, बाकी जितने भी 0 हैं सब ऑलमोस्ट 0 ही रहेंगे। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ बस 6 हो जाएगा। ठीक, ये 0 और ये 6 हो गया। दैट्स इट, इतना क्लियर हो गया। अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये छोटा सा बच्चा आप 2 क्लास का लेकर आओगे तो वो भी कर ले जाएगा। कैसे सर, 5 - 10, पहले आप इन दोनों को माइनस करो फिर इसमें से इसको जोड़ दो। क्या करोगे, 5 - 10 क्या आएगा, -5, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, -2 - 5 -7, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -1 + 5 यानी कि हमारे पास आएगा 4। ठीक, -2 -0 माइनस का 2 आएगा, ये हमने लिखा। ये तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया तब आया, इसमें ऐड कर देना ये वाली मैट्रिक्स 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसमें से इसको क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ईजी है सर। -6 -5 और +6 हमारे पास 1 आएगा, -1 + 0 -1 आएगा और ये भी -3 हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या होगा, -1 होगा। बस विकर्ण वाले चेंज होंगे, -7 + 6 -1 आएगा, बाकी ये भी -10 रहेगा, ये भी -5 रहेगा, ये भी 4 ही रहेगा। -2 + 6 हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे खासे पूछे जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना था, ए मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें जितने भी टर्म है सारे निकाल करके जोड़ घटा दो, बच्चों वाला खेल है। इसमें मैट्रिक्स में ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर के अगर आप कमेंट करोगे तो ए इनवर्स निकालना सिखाऊंगा, जो कि आपके 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना छोटा सा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।